क्या सिर्फ इलेक्टेड नुमाइंदे के बस की बात है जिस तरीके की कराची के डेमोग्राफिक्स, क्योंकि आपको पता है कि कराची में सिर्फ एक तंजीम काम नहीं करती, मुख्तलिफ कराची के इलाके मुख्तलिफ जो है इदारे चलाते हैं, तो क्या सिर्फ एक इलेक्टेड उससे हो जाएगा या फिर सबको ऑन बोर्ड लेना होगा? देखिए, सबको तो ऑन बोर्ड लेना ही होगा। कराची में जितने इदारे हैं, मैंने तो आपसे बिल्कुल वाज़ेह बात की ना कि उसूली तौर पर तो सिंगल चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड हो, DHA हो या दीगर इदारे हों। जब आप कराची के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो है वो पानी जो है सब जगह आता है, DHA में भी आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में भी आता है और बाकी जगहों पे भी आता है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सब यूज़ करते हैं, सड़कें सब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सीवरेज का निज़ाम सबके लिए बनना चाहिए, चाहे वो अंदरूनी निज़ाम कुछ भी हो, पानी का अंदरूनी निज़ाम कुछ भी हो, बहरहाल पूरा शहर होता है। 1924 का कैंटोनमेंट बोर्ड्स का एक्ट पाकिस्तान बनने के बाद क्यों चल रहा है? इसको रिवाइज़ होना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हों, और कम से कम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी और जो माशी हब हो उसके लिए तो स्पेशल किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, डायरेक्ट मेयर का इंतखाब होना चाहिए, पुलिस चीफ उसके अंडर में होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी चाहिए कि लिस्ट है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो फौरी तौर पर चीज़ हो सकती है वो ये है कि जो लोग जमहूरियत के दावेदार हैं और कहते हैं कि हम जमहूरियत जो है वो बहुत हमारे लिए सब कुछ है और बेहतरीन इंतकाम है और फराएँ, आप तो हमारे साथ बहुत अच्छा इंतकाम ले रहे हैं। आप ये बताएं, जमहूरियत की जीम भी है, आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं, आप लोकल बॉडीज़ जो जमहूरियत की नर्सरी हैं उसके इंतखाबात नहीं कराना चाहते, अगर मारे बांधे कराने पड़े तो बेख्तियार किस्म की हुकूमत देना चाहते हैं, बेख्तियार मेयर बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को इनको रिवाइज़ करना होगा। लेकिन उसके लिए इन सबको एक्सपोज करना होगा। बदकिस्मती से ये हमारे इख्तियारात छिनते रहे, लोग हुकूमतें करते रहे और किसी ने कराची से मैंडेट लेने वाली जमातों ने कुछ करके नहीं दिया। अब यहाँ से मौका शुरू होता है कि अब 24 जुलाई को तो इंतखाब हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से आगाज़ करें और उन तमाम लोगों को तो रिजेक्ट करते हैं जिन्होंने हमें डुबोया है, जिन्होंने हमें खंडरात में मुब्तला किया है, जिन्होंने हमसे तालीम छीनी है, जिन्होंने हमसे तहजीब छीनी है, जिन्होंने कचरे के ढेर हमें दिए हैं। अगर उन्हीं के पास जाकर लोग समझेंगे कि हालात बदल जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। कराची वाले समझ लें, इनके ये हालात रहेंगे जब तक कि वो अपनी राय नहीं बदलेंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप जमात इस्लामी का मेयर लेकर आइए, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे। मुश्किलात होंगी, लेकिन आपको मालूम है जमात इस्लामी मुश्किलात से डरती नहीं है। ना सिर्फ ये कि हम उस इख्तियार के मुताबिक ज़्यादा काम करेंगे कि जो अवेलेबल होगा, लेकिन उसके साथ साथ मजीद छीनने की कोशिश करेंगे। हमने जो धरना दिया उसमें हमने PFC अवार्ड डाला, मोटर व्हीकल टैक्स इनसे मनवाया। अब मरहला आ गया है कि उनसे इंप्लीमेंट करवाया जाए। बदकिस्मती से दोबारा MQ हुकूमत में शामिल हो गई, अब पीपल्स पार्टी और ये दोनों मिलकर कराची वालों से खेल रहे हैं। तो इसलिए हमें ये प्रेशर भी सस्टेन करके रखना है और इख्तियार से ज़्यादा काम नहीं करना है। इनको थोड़ा सा साइड पे रख के, अगर मैं इनको थोड़ा सा साइड पे रख के सिर्फ जमात इस्लामी के काम पे फोकस करना चाहूँगी, उस हवाले से पूछना चाहूँ तो मौका तो जमात इस्लामी को भी मिला था ना, क्या हुआ वो प्लीज़ अगर आप मुझे बता दें। नहीं, जब हमें मौका मिला तो 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का काम किया, 50 बड़ी शाहराएँ बनाई और नेमतुल्लाह खान की बनाई हुई सड़कें इतनी आराम से इनसे नहीं टूट पा रही हैं, चाहे कितना भी सीवरेज का पानी ले आए, कितना ही हमें डुबो दें। इसी तरह हमने मॉडल पार्क्स बनाए, 300 पार्क्स बनाए, हमने जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम को दुरुस्त किया, हमने इस गार्बेज सेंटर्स बनाए, हमने आलाइशों को ठिकाने लगाने के नए नए आइडियाज़ किए, बड़े बड़े जो है वो जगहों पर जाकर गड़े किए और उनमें आलाइशों को डाला और मिट्टी ऊपर से डाली ताकि वो खाद बने, उस खाद का इस्तेमाल किया। हमने इस शहर को ग्रीन किया, हमने क्लीन किया, 32 कॉलेज बनाए, हमने तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह किया था। ये शहर तो सब ठीक, 80% सड़कों की और गलियों की कारपेटिंग हमने कर दी थी और सीवरेज की लाइनों को पानी की लाइनों से अलहदा किया था। जहाँ जहाँ नल का अपना क्या नाम है लाइनें जाती थी वहाँ वहाँ पानी आता था। K3 मंसूबा मुकम्मल किया, K4 के लिए काम करना शुरू किया। ये काम किया है हमने, हमारा मंशूर हमारा काम है। और जब कोई इख्तियार नहीं है ना तो अब भी हम कोरोना में हम होते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम हम चला रहे हैं, खिदमत का काम अस्पताल हमारे चल रहे हैं। ठीक है हाफिज साहब, ये आपने सारी चीज़ें गिनवा दी। यही चीज़ मैं ज़रा फारूक भाई के पास लेके जाऊँ। फारूक भाई देखें, इतनी चीज़ें गिनवा दी इन्होंने। अच्छा, हम बात करते हैं तो आपके टेन्योर के मुस्तफ़ा कमाल भी कहते हैं कि मैंने भी इतना सब कुछ कर दिया, 80% सड़कें भी कारपेटेड थी, मुस्तफ़ा कमाल ने आके ये सारी चीज़ें भी कर दी। तो ये सारी चीज़ें रोल बैक कैसे हो गई? कौन ले गया ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये नईम जमात इस्लामी सारा इल्ज़ाम MQM के ऊपर धरेगी
और MQM फिर आके जमात इस्लामी के सामने डट जाएगी। अगर दोनों के पास कहीं ना कहीं आगे पीछे कराची का मैंडेट है तो कभी इन दोनों ने आपस में बैठकर भी ये सोच विचार किया है कि हमें क्या करना है। अब देखें, बहुत सारी बातें मैं नहीं चाहता, हाफिज़ नईम की मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ कि K2 मेरे ज़माने में बना जब मैं वज़ीर बल्दियात था या मैं मेयर कराची था, ये 90 की दहाई की बात है। इसी तरीके से K3 मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जब मुशर्रफ साहब जो है पाकिस्तान के सदर थे, उस ज़माने में ये मुकम्मल हुआ जब कराची को एक वाफिर मकदार में फ़ंड मिले। और नेमतुल्लाह साहब के ज़माने के भी सारे काम जो है वो उस वक्त मुशर्रफ सदर थे और बल्दियाती इदारों को बराह रास्त इस्लामाबाद से और पिंडी से पैट्रनेज मिलती थी, सरपरस्ती मिलती थी और सारे शहरी इदारे मेयर को जवाबदेह होते थे, चाहे वो नेमतुल्लाह हो चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो। तो ये आपस में लड़ने की बजाय अपने अपने हिस्से के काम का क्रेडिट लेना। लेकिन बात ये कि K3 बड़े मंसूबे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये MQM के ज़माने में मुकम्मल हुए। गो कि मैं अभी पूरी तरह से MQM का हिस्सा नहीं हूँ, दोबारा उसमें वापस शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन MQM का जो पीपल्स पार्टी के साथ ये इस वक्त जो ताल्लुकात कायम हुए हैं, मैं उसकी भी मैं हिमायत नहीं करता हूँ। जिस तरह PTI से अलग हो के हम पीपल्स पार्टी की तरफ गए तो मेरे भी उसमें बहुत सारे सवालात हैं। जब मैं खालिद मकबूल से मिलूँगा पार्टी के मैं अगर शामिल हुआ और वापस गया तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम मिलके ठीक करेंगे ये। लेकिन इस पर लड़ने की बजाय ये सोचा जाए कि आर्टिकल 149A की पिटीशन किसने डाली थी अदालत में? हाफिज़ नईम रहमान जमात इस्लामी हमारे जो है वो इंटरवीनर क्यों नहीं बने? वो हमारी पिटीशन थी। आपके तो 28 दिन का धरना था। या कब बनेंगे, ये कैसे होगा, ये तो वो जब आप मुलाकात करेंगे मुझे यकीन है आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा मासूम सा सवाल है ये कि कराची को कौन देखेगा, कराची का वारिस कौन है? वो 1100 अरब जिसकी बात हो रही थी वो वाकई मिले? अगर मिले तो कहाँ लगे, अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? या कराची की तबाही इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए उसके लिए तो एक आसान बात है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो ये तो 75 सालों की क्रिमिनल निगलेक्ट, मुजरिमाना गफलत है, हुकूमतों का तसलसल है और कराची के साथ सोतेली माँ से भी जो बदतर सलूक हुआ उसका भी तसलसल है। कराची को ओनरशिप ना इस्लामाबाद ने दी, ना लाड़काना और नवाब शाह ने दी। और जो कराची के भी नुमाइंदे आए तो गुज़िश्ता जो हमारा भी मेयरशिप का दौर था, MQM का भी, उसमें भी अगर इख्तिदार में थे, इख्तियारात नहीं मिले, वसाइल नहीं थे, तो फिर आपको 2 साल या 3 साल के बाद वो इख्तिदार भी पीपल्स पार्टी सूबाई सिंध के वडेरों के मुंह पे मारकर एक बड़ा धरना देते 2000 काउंसलरों का वज़ीर आला हाउस के बाहर, एहतजाजी सियासत करते, उनसे मुतालबा करते कि भाई इस निज़ाम में हम उसी वक्त रहेंगे जब हमें काम करने का मौका मिले, इख्तियार मिले, या 140A के तहत इख्तियार मिले। ठीक है फारूक भाई, ये आपने सारी बात की। अब हमने कोशिश की है कि सारे जब पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें तो